नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे किसान सम्मेलन में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानून के फायदे बताए, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी हमला बोला। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है और किसी भी हाल में मंडियां बंद नहीं होंगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक मौजूद रहे और किसानों को कृषि कानून से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। किसानों को कृषि कानून एवं भविष्य के बारे में जागरूक करने रीवा आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संयुक्त किसान मोर्चा एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और शिवराज सिंह चौहान के काफिले को देख काले झंडे दिखाए गए, साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सैकड़ों किसानों सहित कांग्रेसी नेताओं को भी गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी थी। शहर में होने वाले इस तरह की घटनाओं से जनता सकते में आ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के हितों के बारे में जानकारी दी जा रही थी, तो दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में ले जाया गया। सरकार के द्वारा लगातार किसानों के हितों की बात की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए खरीदी केंद्र बनाए गए, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, इस कड़कती ठंड और बरसात में समय पर भी ट्रॉली और ट्रैक्टर में लदी धानों को अंदर नहीं रखा जा रहा है, जिससे धान भीग जाने से खराब होने का भी डर बना रहता है। इस समय किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्रों में भी जगह जगह धान पानी में भीगती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रीवा जिले के उमरी धान खरीदी केंद्र में शासन की सभी व्यवस्थाएं शिथिल हैं। यहाँ ना तो सरकार के द्वारा तौल के नाम दी जा रही है, उसके नाम पर छूट भी नहीं दी गई, लिखित जानकारी लगाई गई है और ना ही किसानों को इसका कोई लाभ मिल पा रहा है। दर्जन भर किसान बरसात में भी ट्रैक्टर में ध्यान रखे हुए बाहर भीगते नजर आ रहे हैं। सैकड़ों क्विंटल धान इस खरीदी केंद्र पर बाहर बरसात में पड़ी नजर आ रही है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि धान नापतोल के नाम पर जबरिया 14 से 18 रुपए लिया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र धान खरीदी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जाएगा। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां पर बिना रिश्वत के कोई भी कार्य नहीं होता। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही त्योथर बीआरसीसी द्वारा खुलेआम पैसों की मांग करने का ऑडियो वायरल हुआ था। इसी तरह से जवा जनपद शिक्षा केंद्र से भी एक मामला प्रकाश में आया है, जहां जनपद शिक्षा केंद्र जवा अंतर्गत जवा बरौली ठकुरान के एजीएस समूह में कार्य कर रही महिला बिटोल मांझी ने आरोप लगाया है कि पूर्व बीआरसीसी पाठक ने 10,000 रुपए और बीएसी ने 7,000 की रिश्वत ली। इसके बावजूद उसका काम नहीं किया गया और पैसे की मांग की जा रही है, जिससे परेशान होकर मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए पीड़िता ने कहा कि मैं उनकी कार्य प्रणाली से आहत हूं। महिला का कहना है कि हम 3 साल से बीआरसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां के बीआरसीसी और कर्मचारी बीएसी द्वारा आज कल करते हुए हर दिन टालते जा रहे हैं। यह अकेला मामला बिटोल मांझी का ही नहीं, जवा बीआरसीसी और वहां के कर्मचारियों के सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी परेशान हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जो जांच के बाद भी खुलासा हो सकता है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? बिटोल। कहाँ से हैं आप? बरौली ठकुरान। हाँ, क्या समस्या है आपके पास? हम स्कूल के पाए रहन साहब एजीएस रही तो टूट गई रही, फिर हम स्कूल के कहीं के देव अठे रही आंगनबाड़ी तो का दूसरे कहीं में समूह में दे दी। फिर हमका कहीं के पैसा जमा करा तो दे, तो फिर हम 7,000 माझी का दिन हम दादू लाल का, फिर बीआरसी मांगिन तो 10,000 उनका दहन, फिर हम आन नहीं दीन साहब आज तक। अब फाइल रखी है अंदर। अच्छा, तो आपको अभी तक कहीं वो नहीं मिला? कब वो नहीं मिला। अच्छा। 3 साल से दौड़ी रहा।
तो उधर विधायक श्यामलाल द्विवेदी एक और कारनामे के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। यह हुआ कि विधायक ने जवा थाना पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया। अपने लोगों के साथ वहां पर वह हंगामा करते दिखे और विधायक का आरोप है कि पुलिस ने उनके आदमी की धान पकड़कर कार्रवाई की है। विधायक ने कहा कि कोई मामला न दर्ज करते हुए धान से लदा वाहन तत्काल छोड़ दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो थाने में धरना भी दिया जाएगा। सूचना मिलते ही एसडीएम भी जवा थाना पहुंच गए, जहां विधायक को मनाने पर लग गए, लेकिन विधायक मानने को राजी नहीं थे। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विधायक शांत हुए। प्रशासन ने वाहन तो नहीं छोड़ा, लेकिन अभी तक मामला भी दर्ज नहीं किया गया है और विधायक को जांच का आश्वासन देकर समझाया, तब जाकर विधायक श्यामलाल द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ थाना से बाहर निकले। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। मेडिकल संचालक की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार करने वाले अंतर राज्य गिरोह का सतना पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 सदस्यों को पुलिस के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों के पास से नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। 2 4 पहिया वाहन सहित 16 नशीली कफ कोरिक्स के साथ 1,75,000 रुपए कैश बरामद किया गया है और चारों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सतना पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सतना पुलिस ने नारकोटिक्स के मामले के अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है, जानकारी दी इस पूरे मामले की। दरअसल सतना जिले में मेडिकल संचालक की आड़ में नशे का कारोबार चल रहा था और जमकर फल फूल रहा था ये कारोबार, जिसका पर्दाफाश कर सतना पुलिस की टीम ने इस गिरोह के चल रहे बड़े व्यापार को बंद कर दिया है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सभाओं में गरीबों को मकान दिलाते दिख रहे हैं। उन्हीं के राज में सरकारी कर्मचारी गरीबों को बेघर करने में लगे हुए हैं। मामला शहडोल जिले के ग्राम पंचायत मलाया का है, जहां एक चर्मकार परिवार गरीबी झेलते हुए रोड के किनारे कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उस गरीब परिवार ने उस शासकीय जमीन को भी दलाल से 10,000 रुपए देकर खरीदा। पटवारी दिलीप कंवर की मिलीभगत से गरीब परिवार ने दलाल को पैसे दे दिए और कच्चा मकान बनाकर अपने 4 बच्चों के साथ भरण पोषण करने लगा। वह गरीब परिवार वर्ष 2017 से तहसील जैतपुर में दौड़ता दिख रहा था और आज तक दौड़ रहा है। यहां तक कि यह गरीब परिवार जुर्माने के तौर पर 500 रुपए भी जमा कर चुका है। गरीब परिवार के मुखिया मिथुन चर्मकार ने कहा है कि आज मैं 2017 से तहसील जैतपुर में पैसे दे रहा हूं। मैंने जुर्माने की राशि भी तहसील न्यायालय में जमा कर दी। पटवारी और आरआई की मिलीभगत से मुझसे कहा गया कि तुम्हारा मकान नहीं टूटेगा और मुझसे पैसे भी ले लिए गए और आज मेरा मकान तोड़ दिया गया। यह कहना था पीड़ित का। भ्रष्टाचार के मायाजाल में एक गरीब परिवार फिर से फंस गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। मिथुन चौधरी सर, ग्राम मलाया से सर। ग्राम मलाया से। जी सर। ये मकान किसने बनाया है? ये मैं बनाया हूँ सर। कब, क्यों बनाया मकान? सर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था, तो थोड़ा सा खाली जगह पाने पर मैं बना लिया अपने बाल बच्चे को पोसने के लिए। अच्छा जी सर। इसकी क्या पेशी वगैरह भी चल रही थी? जी सर, आज 4-5 साल 2017 से चल रहा है सर। 2017 से? जी सर। क्या चल रही थी पेशी में? पेशी में हो गए सर, हम लोगों को बुलाए और पूछताछ किए और जुर्माना रसीद भी हमारा 500-500 रुपये ले लिए और जुर्माना रसीद काट के हम लोगों को दे दिए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और हर महीने में ऐसा ही होता है सर, हम लोगों को तकलीफ किया जाता है सर। पेशी का फैसला क्या निकला? पेशी का फैसला सर यही बोलते हैं, हो गए जाओ, जाते हैं पेशी करवाते हैं और साइन करवाते हैं, कुछ बताते चिताते कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं? और अभी आदेश कुछ आया क्या? अभी कुछ नहीं सर, यही आता है कि आपको बुलावा आया है, वहाँ जाते हैं दस्तखत करवा लेते हैं। हाँ। और रुपया पैसा भी जो भी मांगते तो भाई देते हैं। हाँ। हैं जो जैसा मांगा पैसा दे देते हैं, जो हमारे पास गरीबों के पास जो रहता है। क्या जो काम भी करते हो तुम? जी सर, खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती बाड़ी करते जी सर, वही किसी का मजदूरी कोई बुला लेता है तो ऐसे काम करते हैं सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे हैं सर, 2 लड़की 2 लड़का। मकान नहीं है अभी रहने? नहीं है सर, और वो भी पहले रहते थे तो किसी दूसरे के नाम पे वो भी भगा रहा है। कितना जुर्माना तुमने दिया होगा? 500 रुपये सर वो दे दिए और कई बार किसी को 1000 दो, किसी को 5000 दो, ऐसे करके हम लोगों को वो करते हैं सर। अभी घर कौन तोड़वा रहा है? ये सर यही तो सरकार, ये जो चन्नौड़ी से जो कागज आएगी है ये वाली, यही इसके आदेश पर अनुसार के आए हैं सर। हैं? कौन आया? तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगा दी, इसके बाद जी सर घर भी गिरा रहे हैं? हाँ, ये जुर्माना लगा है सर। ये हाँ, जुर्माना ये जुर्माना कागज सर। हाँ, और फिर इसके बाद अब ये तो पेशी कागज बहुत है सर। देखिए ये तो शुरुआत का कागज है। लगातार कितने वर्षों से लड़ रहे हो? ये 2017 से लड़ रहे हैं सर। क्या नाम बताए थे? मिथुन चौधरी, ग्राम मलाया सर। मलाया ना? जी सर।
अपने मध्य प्रदेश राज्य सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि गरीबों को रोजगार दिलाया जाए, मकान दिलाया जाए। अभी वन विभाग का पट्टा भी बांटा जा रहा है, मगर इन गरीबों को शासकीय भूमि से हटाना, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, जहाँ पर वन भूमि है और जहाँ पर पट्टे देने लायक स्थिति है तो वहाँ पर गरीबों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसके तहत पट्टे दिए जा रहे हैं, लेकिन यह भूमि वन भूमि के अंतर्गत नहीं है। इस आधार पर हटाने की कार्रवाई की गई। सर, मैं जो मेरे पास जानकारी प्राप्त हुई कि इनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, मगर जो अभी शासन की योजना चल रही है आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्हें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। और इस प्रकार कई चीज़ें हैं सर जो कि गरीबों के साथ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर अत्याचार होते जा रहे हैं, पर इन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है, शासन का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? मुझे अभी अधीनस्थ अमले के माध्यम से जानकारी मिली है कि इनके मतलब पैतृक ज़मीन भी है और इनके रहने का मकान भी है, इनके पिताजी वगैरह सपरिवार निवास कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर इनको आवास की ऐसी ज़रूरत है तो विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन करें और आवेदन में देने के बाद अगर पात्रता रखते हैं तो निश्चित रूप से शासन की योजना का नाम इनको दी जा सकती है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।